बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ छोटी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कीमे की। कीमा हम अलग अलग तरीके से हर घर में बनाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको अपने तरीके के हिसाब से आपके साथ शेयर करना है। मैंने पहले कीमे को बॉयल मैं इसको मट्टी की हांडी में बनाऊंगी, तो मैंने पहले कीमे को रख दिया था गर्म पानी अच्छे से मैंने कर लिया था और कीमा मैंने उसमें छोड़ दिया था ताकि वो अच्छे से उसकी जो झाग होती है ना कीमे की, अक्सर नोटिस किया करें कि जब ये बीफ कीमा हो या मटन कीमा हो तो इसकी जो झाग सी बनती है ना ऊपर, इसको ज़रूर आप रिमूव कर दिया करें। तो वो मैंने रिमूव कर ली थी और जब ये नीट हो गया, पानी उबलने लग गया, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और मैंने प्याज और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और नमक और सारा कुछ ही मैंने मिलाकर इसमें छोड़ दिया। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी आधा घंटा। मैं हांडी में ही बनाऊंगी क्योंकि कीमा है तो जल्दी ही गल जाएगा। ऐसे भी हंडिया में इसी तरह बनता है जैसे प्रेशर कुकर में बनता है, और इसमें सेहत के लिए भी ये हांडी में बनाएं, मट्टी की हांडी में बनाएं तो बहुत बेनिफिट रहता है। मैंने इसको ढकना है, लेकिन अभी इसको ढक्कन जो सा है उसको बार बार हिलाते जाएं ताकि वो उबल के बाहर भी आ सके। चलें जी, कीमा अच्छे से पक गया। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाली थी, प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, सारा कुछ मैंने जो डाल दिया था, तो कीमे को मैंने एकदम से तैयार कर लिया। अब मैं इसका तड़का बनाने लगी हूँ। मैंने सरसों का तेल लिया है, तकरीबन मैंने 2 से 3 चम्मच ये मैं इसमें डालूँगी, इतने ज़्यादा नहीं मैंने डाले। मैंने अच्छे से इसको गरम कर लेना है। जब अच्छे से गरम हो जाएगा ना ये ऑयल, तो इसमें मैंने कीमे का तड़का लगाना है। ये मैंने ये कोयले वाला भी लगाना था, लेकिन ये इस तरह मुझे लगाना इजी रहा है। इसको दम कीमा भी बना सकते हैं और इस तरह भी तड़का लगा सकते हैं। मैंने इसी तरह आपके साथ शेयर करना था। कीमे को मैंने इसमें सॉस पैन में मैंने डाल दिया। जो थोड़ा बहुत पानी रहता है वो जैसे जैसे इसको मैं पकाती जाऊंगी वो इसमें गर्म होता जाएगा। और ये मैंने दही की 1 कटोरी भर के इसमें डाल दिए। दही को पहले फेंट लेते हैं अच्छे से ताकि उसके जो ज़रे से होते हैं ना वो फिर इसमें नुमाया नहीं होते। फेंट के ही जब भी आप डालें किसी भी हंडिया में, चावलों में, तो फेंट के डालें दही को। ये मैंने बस इसको पकना है, छोड़ देना है और साथ साथ इसको भून भी लेना है। तो हर कोई बनाते हैं अपने अपने तरीक़ों के साथ। मैं आपके साथ अपने तरीके से ये रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो आप ज़रूर इसको ट्राई किया करें और कमेंट में मुझे बताया करें कि आपने ट्राई की है और आपकी कैसी बनी। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने 1 अदद ही मैंने काटी है और मैंने इसमें डाल दी है सब्ज़ मिर्च। जैसे जैसे ये पकता रहेगा तो पानी ड्राई करना है, टोटली ड्राई करना है, क्योंकि कीमा इस तरह अच्छा ही नहीं लगता। ज़ीरा साबुत ही मैं डालूँगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ज़ीरे का। और इसी टाइम ही डालें जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए और थोड़ा सा पानी इसमें बाकी हो। तो मैंने साथ सूखा धनिया भी अभी डाला है जो कि पीसा हुआ है। मोटा मोटा से मैंने दरदरा सा रखा हुआ है सूखे धनिया को। तो साथ में मैंने हल्दी भी यहाँ पे डाली है। मैंने पहले हल्दी नहीं डाली थी ताकि इसका कलर चेंज ना हो जाए। मैंने अच्छे से इसको भून लिया था, ड्राई कर लिया था, और ये देखें इसने बहुत अच्छी लुक में ये आ गया है कीमा। और मैं इसको सर्व कर रही हूँ। बहुत अच्छा मज़ेदार कीमा बना है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इस कीमे को इसलिए मैंने इस तरह ड्राई रखा है ताकि इसके आप पराठे भी बना सकते हैं, आप रोज़ भी बना सकते हैं, जिस तरह आप चाहें आप इस तरह इसको ट्राई कर सकते हैं। नान के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह चाहें खा सकते हैं। सादा खाना चाहें तो भी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।